आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज। अमर उजाला आवाज सुनने वालों को मेरा यानी आसिफ का प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हो गया हूँ आपका प्यारा शो सुन सिनेमा लेकर। दोस्तों, वैसे तो बॉलीवुड में कई खलनायक रहे हैं, लेकिन किसी को खलनायक के रूप में सबसे ज्यादा याद किया जाता है तो वो हैं प्राण साहब। मैंने कहा जी जरा इधर देखना। कहो जी। क्यों जुल्म कर रही है अपने आप पर? ये उम्र, ये कद, ये कामत, तू कहे तो हमेशा के लिए ये झाड़ू छुड़वा दूं। एक दौर ऐसा था कि प्राण साहब के नाम से ही लोग कांप जाते थे। जब वो शूटिंग करते थे तो लोगों के मन में उनके वही विलन वाली छवि रहती थी, जिसकी वजह से लोग उनसे दूरी बनाकर रखते थे। प्राण साहब अपने हर किरदार को पर्दे पर इस तरह से उतारते थे मानो वो किरदार सच में उनका ही हो। उनके साथ काम करने वाली अभिनेत्रियां भी उनके नाम से कांपती थीं। उन्हीं में से एक थी हेमा मालिनी। हेमा मालिनी ने प्राण साहब के साथ कई फिल्मों में काम किया। हालांकि हेमा मालिनी खुद भी एक मशहूर अभिनेत्री थी, लेकिन अपनी शूटिंग के दौरान जब भी प्राण साहब उनकी तरफ देखते थे तो वो सहम जाती थी। प्राण साहब के अंदाज से ही हेमा मालिनी डर जाती थी, और इस बात का खुलासा खुद बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा ने एक खास बातचीत के दौरान किया था। हेमा ने इस बात का जिक्र किया था कि उन्हें प्राण साहब के साथ काम करते हुए बेहद डर लगता था और वो उनसे दूर भागती थी। हेमा ने बताया था कि प्राण जी के साथ वैसे तो मुझे डर लगता था क्योंकि वो एक विलन है, मुझे उनसे बहुत ही डर लगता था। वो देखते भी ऐसे ही थे, कखियों से एक आंख ऊपर चढ़ाकर। वैसे आप ये सोचें कि हेमा मालिनी अकेली ऐसी अभिनेत्री हैं जिनके मन में प्राण साहब का खौफ था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हेमा मालिनी के अलावा दूसरी अभिनेत्रियां भी प्राण साहब का नाम सुनकर उनके नाम से ही सहम जाती थीं। दिग्गज अभिनेत्री अरुणा ईरानी ने भी एक ऐसा ही किस्सा साझा किया था। उन्होंने बताया था कि उन्होंने प्राण साहब को लेकर मन में गलत छवि बना ली थी। हेमा मालिनी की तरह ही अरुणा ईरानी भी एक किस्सा साझा करते हुए बताती हैं कि प्राण साहब की इमेज को लेकर उनके मन में बहुत खौफ था। एक बार उन्हें प्राण साहब के साथ एक होटल में रुकना पड़ा। अरुणा बताती हैं कि अगली सुबह फ्लाइट थी, लेकिन अरुणा रानी प्राण साहब की इमेज को लेकर इतनी डरी हुई थी कि उन्हें इस बात का डर सता रहा था कि प्राण साहब उनके साथ कुछ गलत न कर दें। लेकिन जब वो उनके साथ रहीं तो उनका भ्रम टूटा। अरुणा रानी ने बताया कि प्राण साहब ने उन्हें अपनी छोटी बहन की तरह संभाला और पूरा ध्यान रखा। प्राण साहब खुद भी इस बात को मानते थे कि लोगों ने उनकी ऑन स्क्रीन छवि अपने मन में उतार ली है। प्राण साहब ने एक बार एक किस्सा भी साझा किया था और उन्होंने बताया था कि जब वो एक बार अपने दोस्त के घर पर चाय पीने गए, लेकिन जब उनके दोस्त ने अपनी बहन से प्राण साहब का परिचय करवाना चाहा तो वो उनसे मिले बिना ही वहां से चली गई। बाद में उनके दोस्त ने उन्हें फोन करके बताया कि उनकी बहन कह रही थी कि किस गुंडे बदमाश को घर बुलाया था। आपको बता दें कि एक दौर ऐसा भी था जब प्राण साहब एक फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना से भी ज्यादा फीस लेते थे। वो एक ऐसे खलनायक थे जो हीरो से ज्यादा फीस लिया करते थे और काफी नाम था उनका और काफी पॉपुलर भी थे। खैर दोस्तों, ये तो हुई कहानी प्राण साहब और हेमा मालिनी की। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। सुनते रहिए अमर उजाला आवाज।